आज हम बात करते हैं हमारे नहायत ही काबिल एहतराम, हमारे दिलो जान से अजीज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब की, जो मुल्क में 72-75 साल से डाकुओं और लटेरों ने गदर मचाया हुआ था, उसको ख़त्म करने की कोशिश। और पाकिस्तान की माश किधर को जा रही है, यह जाएगी इंशाअल्लाह। और गरीब और बेरोजगार जो है उसके लिए इसमें से क्या अच्छे असरात निकलेंगे। पाकिस्तान में 72-75 साल से जब से ये बना है मुल्क, लूट मार का बाजार गर्म रहा। और अगर देखा जाए तो उसकी वजह क्या थी कि सियासी लोग बाबुओं के हत्थे चढ़े रहे और बाबू उन्हें अंग्रेजी के जोर पर एक्सप्लॉइट करता रहा। आज देखें ना, 700-800 ऐसा बंदा है जो हुंडी का कारोबार करे। बल्कि मुझे तो शर्म आ रही है बताते हुए कि माजी के एक सियासी लीडर ने खुद कहा कि हुंडी के जरिए पैसे भेजो और मंगवाओ ताकि गवर्नमेंट को सख्ती बर्दाश्त करनी पड़े। ये सोच है ना, अल्लाह ऐसी सोच से हर किसी को महफूज रखे। कोई 60 अरब का सालाना, को 2-3 अरब लीटर जो ईरान से तेल आता था, उस पर रियासत को नुकसान था। और उसमें मुलव्वस एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक को 90 के करीब सरकारी अफसरान या सरकारी अदारे शामिल थे इस तेल की स्मगलिंग में। जब रियासत जिनको नौकरी देती है, रोजगार देती है, दफातर देती है, गाड़ियां देती है और वो अय्याशी करते हैं गवर्नमेंट के सर पर, अगर वो इन कामों में अमल दखल शुरू कर देंगे तो फिर आप सोच लें कि रियासती इदारों का कितना किरदार रह जाता है। मैं जहां जहां भी ये वीडियो देखी जा रही है, इस चीज से बालातर आज आपको कहीं कहीं बड़ी नहीफ सी आवाज जमहूरियत लाओ, जमहूरियत लाओ की भी होगी, आपको सुनाई दे रही होगी। मैं आपको वाज़ेह बता दूं, ये सिर्फ वो लोग जमहूरियत का अब जोर जोर से तलब कर रहे हैं जमहूरियत को। ये कौन तबका है? करप्ट सियासतदान, करप्ट बाबू और करप्ट प्राइवेट सेक्टर के लोग। क्योंकि जमहूरियत जब होती है तो फिर सफेद कपड़ों वाला बाबू तहसीलदार से शुरू करके तहसीलदार, एसी, डीसी, कमिश्नर और सेक्रेटरी, ये खूब गुलछड़े अड़ाते हैं और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। अब देखें ना, आज आप किसी भी पेट्रोल पंप पे चल जाएं, 500 रुपए का तेल ले, 400 रुपए का निकलेगा। कोई है रेगुलेटर जिंदा? क्या आर्मी ने ही सारे काम करने हैं? मुसीबत ये पड़ गई कि पोलियो के कतरे पिलाए तो आर्मी, मर्दमशुमारी करे या खाना शुमारी करे तो आर्मी, बिजली चोरी को रोके तो आर्मी, फ्लड आ जाए मुसीबत पड़े तो आर्मी, मरी में इतना बड़ा साने हो जाए, सिविल अदारे बुरी तरह फेल हो जाए तो आर्मी, बॉर्डर पे लड़े तो आर्मी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आए दुआ करें, ये जिसका नाम इन्होंने जमहूरियत रखा हुआ है वो एक तमाशा है। कमाले पादशाही है कि जमहूरी तमाशा है। ये जो जमहूरी तमाशा है ना, इससे हमें कुछ देर के लिए आए मेरे साथ 2-3 साल के लिए जान छुड़ाकर, जो पीरो मुर्शद ने जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब ने काम शुरू किया है, अल्लाह उन्हें साथ अच्छे साथी दे दे। वो 2-3 साल में, महीने 2 की बात नहीं है, ये मर्ज चूंकि बहुत पुराना है,
टीबी हो जाए तो साल साल दवाई खानी पड़ जाती है। ये तो टीबी से 100 गुना पुराना मर्ज है। शाह साहब को अल्लाह लंबी जिंदगी दे, मुस्तकिल मजाजी दे, अच्छे साथी दे। तो जिस तरह उन्होंने वॉशिंग शुरू की है सारे मुल्क में, ओवरहालिंग शुरू की है, ये ओवरहालिंग इंशाअल्लाह 2-3 साल में मुकम्मल होगी। मत डिमांड करें इस लम्हे जमहूरियत की, क्योंकि इस लम्हे मैंने जैसे अर्ज की, जमहूरियत की डिमांड सिर्फ चोर, लुटेरा, डाकू, सियासी करप्ट, बाबू करप्ट और कुछ प्राइवेट सेक्टर के करप्ट लोग कर रहे हैं। मैं तो आर्मी से यह भी कहूंगा कि जहां आपने चीनी पर, खाद पर, तेल पर, डॉलरों पर, इन आटे पर, इन चीजों पे हाथ डाला है, यहां मुल्क में माफियाज बन जाते हैं। कोई दाल माफिया है, कोई चीनी माफिया है, कोई आटा माफिया है, अब तो कोई चावल माफिया भी बना हुआ था। तो इन पर कड़ा हाथ डालना चाहिए मेरी आर्मी को, क्योंकि इस वक्त मकसूद मुल्क के या अवाम के अमराज का इलाज करना है। ये नहीं देखना कि वो सियासी बंदा कर रहा है या गैर सियासी बंदा कर रहा है। हमें तो दरकार इलाज है, और इलाज जिस तरह इसका आगाज हुआ है, मुझे उम्मीद है, देखे ना 2-2 करोड़ रुपया कोयटे में एक बंदे से, 2-2 करोड़ डॉलर बलूचिस्तान में एक बंदे से निकल रहा है। ये क्या हो रहा था हमारे साथ? बंद कर दें ये प्राइवेट सेक्टर के लोग जो डील करते हैं फॉरेन करेंसी में, सिर्फ बैंक दे और बैंक ले। आप देखेंगे ये डॉलर 225-30 पे आ जाएगा। अब भी कई जिद्दी और पेशावर किस्म के ठग अभी भी फौज के साथ तावन नहीं कर रहे। हम सबको चाहिए कि फौज से तावन करें, और जहां जहां ऐसे लटेरे बैठे हुए हैं उनके इस्तेसाब के लिए अपनी फौज की पुश्तिबानी करें। मेरी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि आप आर्मी से तावन करें, और आर्मी से रिक्वेस्ट होगी कि खुदा की कसम मेरा वजदान कहता है कि गवर्नमेंट के 50% महकमे ख़त्म कर दें, 50% मुलाजमीन कम कर दें, उनको घर बैठा के 2 साल के लिए तनख्वाहें देते रहें, उनका खर्चा गवर्नमेंट के पल्ले पर आधा रह जाएगा। 2 साल में अपनी नौकरियां ढूंढ लें, ये मुल्क अपने पांव पे खड़ा होना शुरू हो जाएगा। खुदा न खास्ता ये ओवरहालिंग वाला शाह साहब का मामला ना चलता तो रियासत के हालात बहुत मखदूश हो चुके हुए थे। शर्म आती थी कि 22-24 करोड़, जिसमें से 6-8 करोड़ नौजवान हों, उनका मुल्क और आलमी बकारी बना हुआ है। आलमी बकारी इन जमहूरियत प्रस्तों ने, जमहूरियत कोई खुदा न खास्ता अल्लाह की तरफ से आई हुई चीज़ है, कुरान की तरफ से आई हुई चीज़ है। वहाँ तो शूरा का जिक्र है, लाओ दयानतदार बंदे, लो उनसे हलफ, मस्जिद में बैठकर चलवाएं उनसे काम, इंशाल्लाह मामला दुरुस्त हो जाएगा। शाह साहब यही तो, अपीरो मुर्शद यही तो कर रहे हैं कि सिर्फ नाम उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वरना एक मुसलमान वाला काम उन्होंने शुरू किया है, सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला काम उन्होंने शुरू किया है, टीपू सुल्तान वाला काम उन्होंने शुरू किया है, मोहम्मद बिन कासिम वाला काम उन्होंने शुरू किया है। सब लोग उनके लिए दुआ भी करो, उनके साथ अपना पूरा तावन करो। ये चोर ठग जो जमहूरियत चंद लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, इनका मक्कू ठप दो जहां मिले ये। और मुल्क में ये जो चोरी, डाका, रिश्वत और मिलावट और माफियाज और हुंडी और इस तरह के मामलात हो रहे थे, इनका कला कमा होने दें। अवाम के लिए रोजगार बढ़ेंगे, मुल्क में मेगा प्रोजेक्ट शुरू होंगे, खुराक सस्ती होगी, गुर्बत में कमी आएगी, सेहत मिल सकेगी, तालीम मिल सकेगी। इंशाअल्लाह ये सारे मामलात बेहतर होंगे और
सालाना 3 से 4 अरब डॉलर, ये जो इन मामलात में 5 अरब डॉलर तक ज़ाया हो रहा था और बाबू छुपा छुपा के कनाडा, अमेरिका और यूके लेके जा रहे थे, जब इनको रोका गया, जब इन पे छापे मारे गए, तो मामला दुरुस्त की तरफ चल पड़ेंगे। इंशाअल्लाह एक इनकलाब इस मुल्क में बहुत जल्द आ रहा है। और एक अल्लाह के वली कह गए, मेरे पीर मुर्शिद सूफी बरकत अली साहब सालार वाले फरमाया करते थे कि इंशाअल्लाह या अल्लाह ऐसा वक्त ला कि दुनिया भर के फैसले पाकिस्तान में हों। आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे तो लगता है अल्लाह ने अपना एक बंदा भी चुन लिया है जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। अल्लाह पाक उससे काम ले, अल्लाह उसके कंधे मजबूत करे, अल्लाह उससे मुस्तकिल मजाजी अता फरमाए, अल्लाह करे कि मुहिब्बे वतन लोग उसके साथ जुड़ जाए। ये चंद मुट्ठी भर डाकू जो रह जाएंगे, इंशाअल्लाह इनका हम कला कमा कर देंगे और पाकिस्तान वाकई ही एक इस्लामी जमहूरी रियासत बनकर दोबारा उभरेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।